Okay, students, so good morning again. Come to the science class. So, dear student, open your science book, everyone, and take out page number 79. That is chapter 8 birds. I have started the chapter 8 birds. Now, on page 79, today I am going to start the feet and claws of the bird. Okay? Feet and क्लॉज. ओके, आज हम लोग बर्ड्स के फीट एंड क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे. ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ व्हाट नाउ सी हियर. Birds usually have 2 feet with 4 toes on each. They use their feet and claws in walking, climbing, holding food, swimming and perching. Okay, now shape of their feet and claws depend on their food habit. जो वो फूड हैबिट उनकी जो है तो उनकी फीट एंड क्लॉज जो है वो उस पर डिपेंड करता है. ओके स्टूडेंट, नाउ फ्लैश ईटिंग बर्ड्स इस नाउ फीट एंड क्लॉज देखेंगे हम लोग. नंबर 1, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स. ओके, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स. तो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स आप जान रहे होंगे कि कौन कौन से बर्ड्स आएंगे इसमें. यस, ईगल, वल्चर. ओके, ईगल, वल्चर, पीकॉक, आउल, ये सब जो है ये फ्लैश ईटिंग बर्ड्स है. Okay, and they feed on flesh of other animal. They have strong and sharp claws called talons. Okay, they use them to catch and hold the prey tightly. Okay, or firmly. Now see here, इनकी जो feet and claws है flesh eating के, वो like this. And one is at the back. ये इसके नेल्स है और ये फिट है. 3 फिंगर फ्रंट में होते हैं टो एंड 1 बैक साइड होते हैं. और ये टैलन है, इसे हम लोग टैलन कहते हैं. ओके, ये फ्लैश ईटिंग एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं. ओके स्टूडेंट, now come to the next page. Perching birds. Now birds such as crow, sparrow, pigeon use their feet for holding on to the tree and sit on them. Okay, now such birds have 3 toes pointing forward with 1 opposing toe. It helps them grasp their perch. Now see, like this only they are having. ठीक है, ये 3 toes होते हैं बट ये थोड़े स्मॉल होते हैं एंड 1 एट द बैक होते हैं. ओके, वो होल्ड करने के लिए हेल्प करता है. नाउ नंबर 2 इज वॉचिंग बर्ड्स. ठीक है, इसमें आपके आएंगे स्पैरो, क्रो, पैरट, ये सब पर्चिंग बर्ड्स हैं. नाउ सी क्लाइंबिंग बर्ड. Third one is climbing birds. Now climbing birds such as woodpecker and parrot have 2 toes pointing forward and 2 backward. This type of claws helps bird to grasp tree bark and climb on the tree. जो climbing birds होते हैं वो woodpecker एंड पैरेट के होते हैं. ओके स्टूडेंट, वुडपेकर एंड पैरेट के होते हैं. उनकी जो 2 टोज हैं लाइक दिस, 2 फ्रंट होते हैं और 2 टोज बैक होते हैं. ओके, लाइक दिस.
ओके, 2 फॉरवर्ड होते हैं, 2 टोज फॉरवर्ड एंड 2 टोज बैकवर्ड होते हैं। तो ये वुडपेकर और पैरट्स के होते हैं, ठीक है। ये होल्ड करते, ये क्लाइंब करने के लिए ट्री पे जो क्लाइंब करते हैं वो उस पे वो हेल्प करता है ये टो, ओके। फीट। नाउ नेक्स्ट, आफ्टर क्लाइंबिंग, swimming bird. Number 4 is swimming birds. Now see, swimming birds like ducks and penguins have webbed feet. Okay, in such feet the front 3 toes are joined with thin skin. Okay, it helps to push water during the ड्यूरिंग स्विमिंग। उनकी जो फीट होती है वो वेब्ड होती है, ओके। डक इज द एग्जाम्पल, ओके। एंड इनकी जो फीट होती है लाइक दिस, तो इनकी फीट होती ही है, 3 टोज होते हैं इनके, ओके। और इसमें आपका बहुत थिन स्किन अटैच होती है, ये वेब्ड है, ओके। इसे वेब्ड फीट बोलते हैं, ठीक है। ये वेब्ड फीट है, ओके स्टूडेंट। तो ये आपका डक में और पेंगुइन्स में पाया जाता है फॉर स्विमिंग, ओके। नाउ नेक्स्ट इज 5th वन, वेडिंग बर्ड। Wading birds such as crane and herons have long legs and widespread toes. Such legs and toes help them to walk in shallow water and mud. इनकी जो लेग होती है वो लॉन्ग होती है, ओके, और वो हेल्प करता है shallow water and mud में वॉक करने के लिए, ओके। So these are cranes. Wading birds are cranes. Now scratching birds. After that is scratching birds. So birds like hens, quails, rooster, peacock scratch the ground to take out worms and insects. They have sharp claws to dig the ground. A hen's claw work like a trowel when it scratches the mud. Okay? hen की और quail की ये जो होती है वो ग्राउंड को डिग करने में हेल्प करता है, उनकी क्लॉज एंड फीट, ठीक है। सो दीज आर ऑल अबाउट द फीट एंड क्लॉज ऑफ द बर्ड्स, ओके। फीट एंड क्लॉज ऑफ द बर्ड्स, ओके स्टूडेंट। सो सी ऑन द बोर्ड, नंबर 1 इज फ्लैश हिटिंग, पोचिंग, क्लाइंबिंग, स्विमिंग, वेडिंग एंड स्क्रैचिंग। आफ्टर दैट इज स्क्रैचिंग, ओके स्टूडेंट। Scratching bird. So scratching bird is hen and quail, okay. Now after this, see some exercises given. Identify the bird on the basis of given description. Okay, identify the bird. So on page 81 पेज पे आपका दिया है identify the birds. Okay, identify the birds. Now see, number 1. Now it has a strong and sharp claws called talon. अभी मैंने बताया कि sharp and strong claws किसके होते हैं? Called talons. Vulture के, eagle के. Okay, so only one answer you are going to write down. So write down vulture. Okay. Number 2, it has 2 toes
पॉइंटिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, 2 बैकवर्ड एंड 2 फॉरवर्ड। अभी मैंने बताया था वुड पिकर एंड पैरेट के होते हैं। सो आंसर यू आर गोइंग टू राइट डाउन वुड पिकर। ये हेल्प करता है होल्डिंग द ट्री, ओके, क्लाइंबिंग द ट्री, ओके, क्लाइंबिंग बर्ड। नाउ इट हैज लॉन्ग लेग्स एंड वाइड स्प्रेड टोज, ओके, लॉन्ग लेग, लंबी लेग्स होती हैं एंड वाइड स्प्रेड टोज होते हैं। तो ये क्रेन एंड हेरॉन्स के होते हैं, ओके, क्रेन्स। नंबर 4 इज इट हैव शार्प क्लॉज टू डिग द ग्राउंड। डिगिंग करने के लिए, स्क्रैचिंग बर्ड्स जो होते हैं वो डिगिंग करने के लिए होते हैं, उनके फीट एंड क्लॉज। तो आंसर इज हैंड। हैंड जो होता है वो ग्राउंड को डिग करता है। नंबर 5 इट हैज वेब्ड टोज। वेब्ड टोज तो ओनली डक के होते हैं, वो हेल्प करता है उनकी स्विमिंग के लिए, ओके, तो दैट इज डक। सो दीज आर द आंसर, डू इट फास्ट। Now see birds and their feather. So birds body is covered with different kinds of feather. They have different shapes according to their use. Okay, body feather. यहाँ पे आप देखिए feather के बारे में मैं बता रही हूँ। Birds feather. Okay, so 4 type of feathers are there. Body feather, number 2 flight feather, number 3 down feather, and number 4 is tail feather. Tail feathers, okay, so 4 types of feathers are there: body feather, flight feather, down feather and tail feather, okay. So body feathers are long and stiff. They cover the bird's body and give shape to it, okay. Now see, flight feathers are attached to the wings and tail of the bird. These are bigger and stronger. They help the bird to fly. Now flight feathers at tail are used to steering and braking. Down feathers are small, fluffy and soft. They keep the bird warm, okay. Now see, do you know hummingbirds can stay in one place in the air by beating their wings 12 to 90 times per second. जो हमिंग बर्ड्स होते हैं वो एयर में एक ही प्लेस पे अपनी विंग्स को बीट करते हैं 12 to 90 टाइम्स, ओके, पर सेकेंड कर सकते हैं, ओके. सो यहाँ भी है आपका. Now how does a bird fly? So I am reading this. After that your chapter will be completed. Now birds fly by flapping their wings. Wings are joined to strong body muscles. These muscles help the bird to move their wings. Flight involves moving upward and forward too. Now the wings of the bird flap in upward and backward direction and downward and forward. Downward and forward direction में वो help करता है. These strokes are called upward strokes and downward strokes. Okay, 2 strokes are there, upward strokes and downward strokes. Okay. Now the shape and size of the wings affect the way a bird flies. उनकी जो शेप एंड साइज होती है वो हेल्प करता है, अफेक्ट करता है वो कैसे उड़ सकते हैं. ओके स्टूडेंट. नाउ बर्ड्स एंड देयर नेस्ट. मोस्ट बर्ड बिल्ड नेस्ट फॉर लेइंग eggs. They build their nest high up on trees, in walls and cliffs, on the ground or in our homes. Okay. Now different birds use different material to make their nest. Some use twigs,
leaves, grass, okay, and other stone, branches or mud. Now see, let us see. Pigeon and sparrow make their nest in our home. जो pigeon and sparrow होते हैं वो nest हमारे घर पे ही बनाते हैं. Now crow, parrot and other make their nest on trees. Crow, parrot और other birds जो होते हैं वो tree पे अपना nest बनाते हैं. Now do you know cuckoo never make a nest. जो कुकू होते हैं वो नेस्ट नहीं बनाते. Now it lay its eggs in crow's nest. Now a tailor bird make its nest by sewing 2 or 3 large leaves. It use its beak as needle and bits of wool, grass or spider web as thread. Okay. Now the weaver bird weaves a bottle shaped nest with grass. यहाँ पे बेटा students see here so many pictures are there. ये nest का आपके उसके homes के pictures दिए हुए हैं. ओके आप पिक्चर्स देखकर आप रीडिंग करिए, देन यू विल अंडरस्टूड. ओके. नाउ वुड पिकर मेक्स होल्स डीप इन द बार्क ऑफ अ ट्री. वुड पिकर जो होते हैं वो ट्री की जो बार्क होती है उस पे होल बनाकर रहते हैं. ठीक है. नाउ वल्चर एंड ईगल बिल्ड अनटाइडी नेस्ट ऑफ ट्विग्स एंड ब्रांचेस. वो अनटाइडी होते हैं, बहुत साफ सुथरा होते हैं ईगल एंड वल्चर के, और वो हाईएस्ट टॉप पे बनाते हैं ट्री के. Now penguins cannot fly. Penguin जो होते हैं वो cannot fly, so they make their nest on the ground. Okay, out of pebbles. वो stone से ground पे ही penguins अपना nest बनाते हैं. Now partridges make a shallow hole in the ground which is surrounded by tall grass. Okay, owls make their nest in the hollow of tree or a wall. So today I have completed this chapter, and in the next class I will start the exercises. I will start the exercises, but some questions are also there. Read the description and identify the birds. So I am writing here bird's name. Okay, so you write down on page 83 पेज पे देखिए. रीड number 1. It lay eggs in the nest of other birds. Other birds के nest पे कौन है? कुक्कू. Okay. Number 2. It makes an untidy nest of twigs. Vulture. अभी मैंने बताया vulture. Number 3. It stitches leaves to make a beautiful nest. That is tailor bird. Okay, tailor bird. Number 4. It built its nest in the hollow of a tree. Owl. And number 5. It makes its nest on the ground out of pebbles. That is penguin. Okay. So page number 83 is also completed and your chapter is also completed, student. Write down fast. Okay, so I have completed chapter 8, that is bird. So please read the chapter carefully, and whatever I have discussed, please do revision. So till then, keep practicing, keep learning. Bye.